में हनुमान जी के प्रवेश के बाद आता है लंका दहन। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी शुरू करने से पहले एक बार बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। लंका दहन। सीताजी से विदा लेकर हनुमान जी चल पड़े। फिर रुककर सोचने लगे कि अब आ गए हैं तो कुछ अपना पराक्रम भी दिखाए और शत्रु का बल भी जाने, आगे काम आएगा। वे अशोक वाटिका के पेड़ों पर टूट पड़े। उन्होंने फल खाए, वृक्ष तोड़े और चित्रघर तोड़फोड़ डाले। पहरेदारों को उन्होंने मारकर भगा दिया। राक्षसियां और पहरेदार रावण के दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा, नाथ रक्षा कीजिए, एक वानर ने सब वन उजाड़ डाला है, बहुत से रक्षक मारे गए हैं। अशोक वाटिका में शोक छा गया है, बस सीता का निवास बचा है। रावण क्रोध से तिलमिला उठा। बंदर को पकड़ने के लिए उसने सैनिकों का एक दल भेजा। राम लक्ष्मण और सुग्रीव की जय बोलते हुए हनुमान ने सबको मार डाला। रावण को जब उसका पता लगा तब उसने अपने वीर पुत्र अक्षय कुमार को हनुमान से युद्ध करने के लिए भेजा। अक्षय कुमार महारथी था। दोनों वीर भिड़ गए। अंत में एक बड़ा सा वृक्ष उखाड़कर हनुमान ने राक्षस कुमार पर दे मारा। उसका रथ टूट गया और वह सारथी समेत मर गया। चित्रवध का समाचार पाकर रावण के क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने अपने सबसे बड़े बेटे मेघनाद को बुलाया। वह बड़ा वीर था। उसने इंद्र को भी जीत लिया था, इसलिए उसका एक नाम इंद्रजीत भी हो गया था। रावण ने मेघनाद की प्रशंसा की और हनुमान पर विजय पाने के लिए परामर्श भी दिया। अपना बल वर्णन करके मेघनाद चल पड़ा। हनुमान ने देखा कि एक बड़ा प्रबल योद्धा आ रहा है। वे आकाश में उड़ गए और पैंतरा बदल कर राक्षस के बाणों से बचने लगे। इंद्रजीत के अनेक अमोघ बाण भी उन्होंने व्यर्थ कर दिए। हनुमान ने भी बड़े बड़े वृक्ष उखाड़कर मेघनाद पर फेंके, पर उस धनुर्धर ने उन्हें बीच में ही काटकर गिरा दिए। हनुमान किसी तरह मेघनाद के हाथ नहीं आ रहे थे। तब उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए हनुमान ने उसे सहन किया और चोट खाकर वे गिर पड़े। मेघनाद की आज्ञा से राक्षसों ने उन्हें बांध लिया। बांधते समय हनुमान ने अपना शरीर बहुत बढ़ा लिया। रस्सियों से खींचते हुए राक्षस उन्हें रावण की सभा में ले चले। रास्ते में वे उन्हें मुक्कों से ठोकते पीटते जाते थे। दरबार में पहुंचकर हनुमान ने देखा कि सोने के सिंहासन पर लंका का स्वामी रावण बैठा है। उसका तेज सूर्य के समान है। हनुमान को वह सब प्रकार से योग्य और शक्तिशाली दिखाई दिया। रावण की आज्ञा से सेनापति प्रहस्त ने हनुमान से पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? अशोक वाटिका को तुमने क्यों उजाड़ा और राक्षसों को मारने का दुस्साहस तुमने कैसे किया? रावण की ओर मुंह करके वे निडर होकर बोले, महाराज, मैं किष्किंधा के राजा सुग्रीव का सेवक हूँ और महात्मा राम का दूत हूँ। मेरा नाम हनुमान है। राम की भार्या सीता को आप हर लाए हैं। उन्हीं की खोज में मैं यहाँ आया हूँ। वंदिनी सीता से मैं मिल चुका हूँ। आपके दर्शन करना चाहता था, इसलिए मैंने अशोक वाटिका में उत्पात किया कि शायद इस तरह आपसे भेंट हो जाए। अपनी जान बचाने के लिए आपके योद्धाओं से मुझे लड़ना पड़ा। इसमें मेरा कोई अपराध नहीं। राजा सुग्रीव ने कहलाया है कि आप सीता को सम्मान सहित लौटा दें। महाधनुर्धर राम से आप किसी प्रकार युद्ध नहीं जीत सकते। खरदूषण का हाल आप जान ही चुके हैं। अकेले राम ने 2 घड़ी के भीतर ही उनका सर्वनाश कर दिया। हनुमान की बातें सुनकर रावण के क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने आज्ञा दी कि इस दुष्ट वानर का वध कर दिया जाए। तभी रावण के छोटे भाई विभीषण ने निवेदन किया, महाराज, राजनीति के अनुसार दूत का वध नहीं किया जाता। आप नीतिवान हैं। दूसरे, जब यहाँ से जाकर आपके बलविक्रम की बात करेगा तब बैरियों का उत्साह ठंडा पड़ जाएगा। रावण ने विभीषण की बात मान ली और आज्ञा दी कि वानर की पूंछ में तेल से तर कपड़े लपेट दिए जाए। फिर नगर में घुमाकर पूंछ में आग लगा दी जाए। जब पूंछ जल जाए तो इसे छोड़ दिया जाए। पूंछ रहित बंदर अपने स्वामी को ले आएगा तो उसे भी मैं देख लूंगा। रावण की आज्ञा पाकर राक्षस तेल से तर कर के कपड़े हनुमान की पूंछ में लपेटने लगे। हनुमान की लंबी पूंछ में ढेरों कपड़े लिपट गए।
तब लंकावासी उनको नगर में घुमाने निकले। नरनारियां और बच्चों की बहुत बड़ी भीड़ ताली पीटती हुई पीछे होली। कोई कोई उनके ऊपर ईंट पत्थर भी फेंक देता था। हनुमान को भी लंका देखने का अवसर मिल गया। वे मन ही मन प्रसन्न थे। नगर में घुमाकर राक्षसों ने उनकी पूंछ में आग लगा दी। आग लगी देखकर हनुमान ने शरीर छोटा किया और बंधन से निकलकर छलांग लगाई। वे नगर के फाटक पर चढ़ गए और उसमें आग लगा दी। एक अटारी से वे दूसरी अटारी पर कूदते और आग लगा देते। सारी लंका जलने लगी। लंका का सोना बहकर समुद्र में जा पहुंचा। नगर में हाहाकार मच गया। पानी पानी चिल्लाकर स्त्री बच्चे इधर उधर भागने लगे। सबको अपनी जान बचाने की पड़ी। आग की लपटें आकाश चूम रही थी और हनुमान भी अग्नि रूप हो रहे थे। सोने की लंका जलकर राख हो गई। हनुमान ने समुद्र में कूदकर अपनी पूंछ बुझाई। अब हनुमान को सीताजी की चिंता हुई। उनको भय हुआ कि कहीं वे न जल गई हों। तब तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। वे इसी चिंता में डूबे जा रहे थे कि उनकी आंख अपनी पूंछ पर पड़ी। उसके बाल तक नहीं जले थे। उनको धीरज बंधा, जब मेरी ही पूंछ नहीं जली तो पतिव्रत धर्म से रक्षित सीताजी कैसे जल सकती हैं। तभी उनको देववाणी भी सुनाई दी। लंका जल गई पर जानकी पर आंच भी नहीं पहुंची। हनुमान जी उसे सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि मैं अपनी आंखों से देखता चलूं। यह सोचकर वे फिर जानकी जी के पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया। सीताजी ने प्रसन्न होकर अनेक आशीर्वाद दिए। वैदेही को अनेक तरह से ढांढस बंधाकर और श्री राम के बलपराक्रम का भरोसा देकर हनुमान जी लौट चले। तो इस तरह हनुमान जी माता सीता से मिले और लंका के राजा रावण और उसकी सेना का बल देखा और लंका को जला दिया और फिर वो वापस लौट गए। तो बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि ऐसे और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।